Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास चैप्टर का नाम है। ये आज हम स्टार्ट करेंगे। ये एक रीजनिंग का हमारे पास टॉपिक है, चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए कोड क्या है, दैट मीन्स कोडिंग क्या होती है और डिकोडिंग क्या होती है, ठीक है। तो कोडिंग करने के लिए हमें पता होना चाहिए कोड क्या होता है, ठीक है। CODE कोड। अगर हम बात करें कोड की, ठीक है, तो कोड क्या होता है हमारे पास। कोड इज ए सिस्टम ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। कोड हमारे पास होता है एक सिस्टम ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास कोई भी सिग्नल का सिस्टम, उसे हम बोलते हैं कोडिंग, ठीक है। तो आगे हम एग्जांपल्स इसके देखेंगे, कैसे इसके क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें बेसिक जानना बहुत जरूरी है कि ये कोडिंग होता क्या है, ठीक है। तो कोड होता है हमारे पास सिस्टम ऑफ सिग्नल, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो हमें सिग्नल दे किसी चीज के बारे में, ठीक है। आगे हम एग्जांपल देखेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। Therefore, coding is a method of transmitting a message. Therefore, अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ सिग्नल, दैट मीन्स एक ऐसा मेथड है ऑफ ट्रांसमिटिंग द मैसेज, ठीक है। मैसेज को ट्रांसमिट करने का एक मेथड है कोडिंग, ठीक है। ट्रांसमिटिंग ए मैसेज, ठीक है। मतलब हमने एक पर्सन से, मान लो हमारे पास एक पर्सन है, उससे दूसरे पर्सन को हमने मैसेज कोई पहुंचाना है, ठीक है। तो वो हम कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, ये हमारे पास है सेंडर है और ये हमारे पास है रिसीवर, ठीक है। तो सेंडर जो है वो होता है जो डाटा को सेंड करता है और रिसीवर होता है जो डाटा को रिसीव करता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये पर्सन जो है, सेंडर जो है, इसको डाटा भेजे, लेकिन डाटा इस तरीके से भेजे कि जो थर्ड पर्सन, यहाँ पे हमारे पास कोई थर्ड पर्सन है, उसको वो डाटा ना मिले, उसको वो डाटा समझ ना आए। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कोडिंग में लिखते हैं, ठीक है। अब कोडिंग में कैसे लिखते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। कोडिंग सिंपली मींस, मान लो ये एक सेंडर है, इसको एक लैंग्वेज पता है, ये रिसीवर है, उसको भी वो लैंग्वेज पता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेंडर है वो अपनी लैंग्वेज में इसको मैसेज भेजेगा, वो अपनी लैंग्वेज में इस रिसीवर को मैसेज भेजेगा, ठीक है। वो इस तरीके से मैसेज भेजेगा कि खाली इस रिसीवर को ही समझ आए, बाकी जो थर्ड पर्सन हमारे पास दूसरे पर्सन है उनको समझ ना आए, ठीक है। तो वही हमारे पास कोडिंग होता है। तो आगे हम इसके एग्जांपल देखेंगे, हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि कोडिंग होता क्या और इसके क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं। इस चैप्टर में जो हम चीजें करने वाले हैं वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कोडिंग और डिकोडिंग की टाइप्स कौन सी हमारे पास एग्जाम में आती हैं। फर्स्ट हमारे पास टाइप आएगी लेटर कोडिंग, ठीक है। लेटर हमारे पास दिए होंगे, उसके बीच की कोडिंग होगी। लेटर्स मीन्स ABC, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। देन सब्स्टिट्यूशन बेस्ड कोडिंग, ठीक है, कोई चीज को सब्स्टिट्यूट किया होगा, ठीक है। उसके बाद है मिक्स्ड लेटर कोडिंग। मिक्स्ड लेटर कोडिंग में हमारे पास आ जाएगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे लेटर होंगे, नंबर भी होंगे, ठीक है। देन मिक्स्ड नंबर कोडिंग, तो मिक्स्ड नंबर कोडिंग में भी नंबर होंगे, लेटर होंगे, ठीक है। देन डिसिफरिंग इंडिविजुअल लेटर कोड्स बाय एनालिसिस, ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे। देन ग्रुप कोडिंग, ठीक है। देन डिकोडिंग। तो ये सारे हम टाइप्स देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के आगे। देन हमारे पास है प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड लेटेस्ट न्यूज़। अगर हम बात करें प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड लेटेस्ट न्यूज़ की, तो ये मेरी एक वेबसाइट दी है मैंने, इस पर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस वीकली अपलोड करते जाऊंगा। आपको क्या करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। तो मेरी वेबसाइट का नाम है NITTENSHARMA.BLOGSPOT.com, ठीक है। तो इस वेबसाइट को आप डायरेक्टली गूगल में डाल के, तो वेबसाइट में आप टेस्ट
अटेम्प्ट कर सकते हो जिसमें आपको हेल्प मिलेगी। ये मेरे ईमेल आईडी है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये अगेन मेरी वेबसाइट है और ये यूट्यूब चैनल। फर्स्ट जो हमारा टाइप था लेटर कोडिंग, आज हम उससे स्टार्ट करते हैं। लेटर कोडिंग क्या होता है, ठीक है। तो लेटर कोडिंग में सबसे पहले तो ये कुछ लाइंस दी हुई हैं, इनको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर इन लाइंस को हम पढ़ लेंगे तो हमें जो है आगे क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इनको रिमेंबर नहीं करना, इनको खाली हमने समझना है, ठीक है। तो लाइंस हमारे पास क्या है, लेटर कोडिंग इज ए सिक्रेटिव लैंग्वेज, ठीक है। लेटर कोडिंग क्या होती है, एक सिक्रेटिव लैंग्वेज जो होती है। सिक्रेटिव लैंग्वेज दैट मीन्स हम मैसेज को ट्रांसमिट करें सीक्रेटली, मतलब कि हम मैसेज करें, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, हमने क्या करना है, सेंडर से रिसीवर तक मैसेज भेजना है सीक्रेटली। दैट मीन्स खाली इन दोनों के बीच में ही वो इंफॉर्मेशन रहे, और यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है उसके बीच में ना जाए, उसको समझ ना आए वो चीज़, ठीक है। तो वही होता है हमारे पास लेटर कोडिंग, ठीक है। यूज टू चेंज रिप्रेजेंट एट आयन ऑफ द एक्चुअल टर्म वर्ड और वैल्यू, ठीक है। कोडेड लैंग्वेज कैन बी फ्रेम्ड बाय फॉलोइंग, ठीक है। जो कोडेड लैंग्वेज होती है वो कैसे फ्रेम की जाती है वो हम देखेंगे। अगर हमें पता चल जाए कि कोडेड लैंग्वेज को फ्रेम कैसे किया जाता है तो हमें आगे क्वेश्चन निकालने में आसानी हो जाएगी। तो हमारे पास है फर्स्ट, a coded language can be framed by following. First है moving letters one or more steps forward or backward. तो इसमें हमारे पास जो कोडेड लैंग्वेज बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है, वो बनाई जाती है, मान लो कोई लेटर है उसको हमने या तो एक स्टेप फॉरवर्ड मूव कर लिया या तो एक स्टेप हमने क्या कर लिया, बैकवर्ड मूव कर लिया, ठीक है। उस तरीके से बनती है, ठीक है। इसके हम एग्जांपल देखेंगे, हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। देन हमारे पास सब्स्टिट्यूटिंग नंबर्स फॉर लेटर्स, ठीक है। उसके बाद है सेकंड है सब्स्टिट्यूटिंग नंबर फॉर लेटर, ठीक है। जैसे हमारे पास लेटर है ए, तो इसको क्या किया गया है, सब्स्टिट्यूट किया है नंबर से, ठीक है। जैसे ए को हम एक बोलते हैं, बी को हम 2 लिखते हैं, सी को हम 3 लिखते हैं। तो ये मैं आगे बताऊंगा इनको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। देन हमारे पास था राइटिंग लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड इन रिवर्स ऑर्डर। तो ऐसे भी हमारे पास कोडिंग आ सकती है कि हमने लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। जैसे कि हमारे पास है हमारे पास ए बी सी होता है, तो हमने ऐसे लिख लिया, सी बी ए ऐसे लिख लिया, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तो ये कोडिंग में आ जाता है हमारे पास। देन रिप्लेसिंग लेटर्स इन द नेचुरल सीरीज, अगर हम रिप्लेस करें लेटर्स को उसकी नेचुरल सीरीज में, ठीक है, बाय द सेम पोजीशन लेटर इन द रिवर्स सीरीज, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने थोड़े से देख लेने एक बार। अगर नहीं भी देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही हम एग्जांपल पे जाएंगे तो हमें ये सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। ये है हमारे पास एग्जांपल जो हमने देखी, अपनी जो भी अल्फ़ाबेट जो हमने देखे पीछे देखे, लेटर कोडिंग जो हमने देखी। तो लेटर कोडिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है, उसके रूल्स हैं कुछ, वो हमें देखने। रूल्स देखने के बाद हम जाएंगे एग्जांपल्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो नेचुरल सीरीज है उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल सीरीज है उसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ए से अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है और जेड तक, ठीक है। तो ए बी सी डी ये हम सबको पता है, जेड तक होता है, ये हमारे पास लेटर्स हैं, ठीक है। जो फर्स्ट लेटर है ए, इसको हम कहते हैं 1, इसको हम नंबर 1 देते हैं, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ऐसे ही चलते जाते हैं सो ऑन टू जेड को हम नंबर देते हैं 26, क्योंकि हमारे पास लेटर्स कितने होते हैं, एक नेचुरल सीरीज में 26 लेटर होते हैं, तो ऐसे ही नंबर दिए हुए हैं। बीच में नंबर मैंने लिखे नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास है कि जो भी ये सीरीज चल रही है, ए को 1 बोलते हैं हम, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5, ठीक है, 6 7 8 9, ये आगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये आ गया 26, ठीक है।
तो अगर हम देखें इसका रिवर्स ऑर्डर देखें, अल्फ़ाबेट्स का रिवर्स ऑर्डर अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनेगा किस तरीके से, Z को हम 1 बोलेंगे, 2 3 4 5, ठीक है, ये आगे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये आ गया 26। तो हमारे पास जब लेटर्स जो लेटर वाले क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें हमारे पास हो सकता है जो सीरीज बनी होगी उसमें वो उसमें नंबर ए से स्टार्ट किया हो सकता है नंबर जेड से स्टार्ट किया हो, ठीक है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ए का कितना नंबर आएगा अगर फर्स्ट से स्टार्ट करें, अगर लास्ट से स्टार्ट करें तो ए कितने नंबर पे आएगा, या फिर हमें पता होना चाहिए हम कितने नंबर पे आएगा। अगर ये हम रिमेम्बर कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर लें तो पेपर में हम इसको लिख सकते हैं और इजली हम इसका जो भी क्वेश्चन आएगा उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब हम एग्जाम्पल पे जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि इसको करना कैसे है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है इसमें, एग्जाम्पल 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में क्या है हमारे पास, इफ फेस इज कोडेड एज GBDF, अगर फेस को इसने लिखा है GBDF, ठीक है, देन हाउ ब्लेड विल बी कोडेड, ठीक है। जैसे कि फेस को हमने लिख दिया GBDF, मतलब फेस का कोड हमने लिखा हुआ है GBDF। अब फेस तो सबको पता है फेस क्या होता है, ठीक है, अगर फेस हम ओपनली बता देंगे किसी को तो इजीली किसी को समझ में आ जाएगा, लेकिन हम GBDF में लिखें तो उसको नॉर्मल बंदे को पता नहीं चलेगा कि ये GBDF जो है वो फेस है, ठीक है। तो ये इसने कैसे लिखा, जैसे ये वाली चीज लिखी है इसने वैसे ही हमने इस वाले का भी कोड लिखना है, BADE का कोड भी लिखना है, ठीक है। तो ये लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन दिया है उसको हमने ऐसे लिख लेना है, ऊपर FACE, ठीक है, ऐसे लिख लिया। उसके बाद नीचे लिख लेना है, इसके नीचे हमारे पास क्या है, GBD एंड F, ठीक है, और हमने एरो लगाना है नीचे इसके, ऐसे एरो लगा दिया। अब हम देखेंगे F, ठीक है, यहाँ पे F है, F के बाद G है, ठीक है, दैट मीन्स +1, ठीक है, +1 दैट मीन्स एक की हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट है, ठीक है। F के बाद G, A के बाद हमारे पास आता है B, दैट मीन्स +1 की इंक्रीमेंट, C के बाद D, दैट मीन्स +1 की इंक्रीमेंट, देन E के बाद F, दैट मीन्स +1 की इंक्रीमेंट। दैट मीन्स हमारे पास जो ये वाला होगा BADE, इसकी जब कोडिंग करेंगे इसमें भी हम एक जो हमारे पास अल्फाबेट होगा उसको क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे। जैसे B के बाद कौन सा आता है, हम इसको कैसे करेंगे, BADE, ठीक है। B के बाद +1 करेंगे, इसमें आ गया C, A में +1 करेंगे, कितना आएगा, A के बाद कौन सा आता है, B, देन D में +1 करेंगे तो कौन सा आता है, E में +1 करेंगे तो क्या आता है हमारे पास, F, ठीक है। तो हम देखें CBEF कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, तो अगर जिसमें ऑप्शन दिया होता तो वहाँ पे CBEF दिया होता। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन की है, यहाँ पे आप देख सकते हो CBEF ही है, ठीक है। सो हमारे पास जो आंसर आया वो आया CBEF, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जांपल हमें आएंगी एग्जाम में, इनको हमने सॉल्व करना। उसमें सिर्फ डिफरेंस इतना ही होगा कि उसमें ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस में कुछ न कुछ लिखा होगा, तो हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले तो ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद हमने इसकी कोडिंग निकाल ली, इसकी कोडिंग जो हमारे पास निकली, अगर वो ऑप्शन में है तो हमने वो ऑप्शन टिक कर लेना है और वही हमारा आंसर होगा। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, comment,
share and subscribe my YouTube channel.